अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मौलाना शेख शकील अहमद साहब आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि इन्होंने फिरोज़ खान को अपनी तनकीद का निशाना बनाया था। तो अब इतनी फैर हो रही है इन पे, हर आदमी ये कह रहा है, ये सवाल पूछ रहा है कि भाई आप जब मस्जिदें शहीद हुई तो आप क्यों नहीं कहे, और फिरोज़ खान को क्या कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। आप अब वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं हमको पता नहीं, ये फैसला तो अल्लाह करेगा। लेकिन इन्होंने जो मस्जिदों को सेक्रेटेरिएट की शहीद किया गया, उसी मस्जिद के मेंबर से इन्होंने उसके बारे में भी कहा और एक खाना मस्जिद के बारे में भी कहा कि ये मस्जिदें शहीद की गई हैं। आप देखिए, इन्होंने ये 20 नवंबर 2020 में जुम्मे के खुतबा में यही मस्जिद से ये ऐलान किया है कि ये मस्जिदों को शहीद किया गया। अब कई लोगों को ये नहीं मालूम कि इन्होंने मस्जिद का जिक्र कभी नहीं किया, इनसे सवाल किया जा रहा है। हम सच्चाई बता रहे हैं, ये वीडियो हमारे पास था, हम आपको बताना चाह रहे हैं। मौलाना मस्जिदों के बारे में भी ये कहे थे कि 3 मस्जिदें शहीद की गई। और क्या कहा मौलाना ने, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज मेरे और आपकी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मैं मस्जिद में आया नहीं, मैं मस्जिद में झुका नहीं, मैं जिससे मांगा नहीं, मैं अल्लाह को राजी किया नहीं, फिर कहता हूँ कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। चलो कोई बात नहीं, कोई बास नौजवान तो 1992 में पैदा भी नहीं हुए थे होंगे, छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। एक अल्लाह का घर अगर चला गया है तो हम समझ रहे थे कि ऐसे हजारों घर आबाद हो जाएंगे, हर घर में अजान और इबादत होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े जिगर के साथ और बड़ी ताकत के साथ इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके होश को जगाना चाहता हूँ, आपसे अल्लाह का रब का और ताल्लुक जोड़ना चाहता हूँ, नबी की मोहब्बत आपके सीनों में पैवस करना चाहता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के घरों की मोहब्बत आपके सीनों में लाना चाहता हूँ। अरे बाबरी मस्जिद तो बहुत दूर थी, 2000 किलोमीटर का फासला था, यूपी की सरजमीन थी, अजनबी मुकाम था, वीरान मुकाम था। लेकिन तुम्हारी निगाहों के सामने 2 किलोमीटर के फासले पर, 5 किलोमीटर के फासले पर, 7 किलोमीटर के फासले पर, 6 किलोमीटर के फासले पर, 10 किलोमीटर के फासले पर तुम्हारे शहर के अंदर, इसी शहर के अंदर सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद को, जहां मिंबर रसूल रखा हुआ था, जहां यसा रखा हुआ था, जहां कुरान रखा हुआ था, जहां जानिमाल बिछे हुए थे, जालिमों ने रातों रात इन तमाम चीजों पर बुलडोजर चलाकर उन मसाजिद को शहीद कर दिया। और मसाजिद को नहीं भूलना हो, सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को नहीं भूलना, इस मिंबर रसूल को नहीं भूलना, ये असाए रसूल को नहीं भूलना, ये मस्जिद के जो है मीनारों को नहीं भूलना। अल्लाह का कलाम एक मुसलमान के नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली चीज है। हम अपने जान, अपने माल, अपने आल, अपने खानदान से ज्यादा कलामुल्लाह कुरान मजीद से मोहब्बत करते हैं। और जालिमों ने उसको भी नहीं निकाला, सारी की सारी इमारत को बुलडोजर लगाया और ढा दिया। अदबन आप लोगों से गुजारिश है, इन जालिमों का ताक़ुब करना है, और जो अल्लाह के घरों को मिस्मार किए हैं उनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है और हम हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।